सोचिए किसी नेता की रैली हो और कोई नेता जनसभा को जनता को संबोधित कर रहा हो और उसी बीच उन्हें काले झंडे दिखाए जाएं तो इसका क्या अर्थ होता है। और यही हुआ नरेंद्र मोदी की रैली में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कल नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी पहुंचे थे और मोतिहारी में उन्होंने जनसभा करी। सबसे पहले तो जो है वो मंच तक जो है अपनी खुली गाड़ी में जो है खुली गाड़ी से जो है वो मंच तक पहुंचे। उसके बाद जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, यानी कि जब वो जनता के बीच अपना भाषण दे रहे थे, उस बीच ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं, ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें वायरल हुई हैं जो शायद आज तक नरेंद्र मोदी की रैली से नहीं आई। जी हाँ, बिहार की जनता ने काले झंडे दिखाने शुरू किए। दोस्तों आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, ये वीडियो आप देखिएगा कि लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार कांग्रेस से लेकर विपक्ष के तमाम लोगों ने, तेजस्वी यादव से लेकर पूरा विपक्ष ने इस वीडियो को वायरल किया है कि देखिए किस तरीके से एक तरफ नरेंद्र मोदी के मोदी के नारे रैली में लगते हुए नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेज पर बैठे हैं और दूसरी तरफ उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इसका अर्थ आखिरकार क्या है? क्या बिहार की जनता ने पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी को नकार दिया है? ये जो है वो कहा जा रहा है। और दोस्तों ये वीडियो कहीं ना कहीं एक शर्मिंदा करने वाली है कि किस तरीके से एक नेता को, एक प्रधानमंत्री को जब वो जनता के बीच पहुंचे हैं उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो क्या वाकई में बिहार की जनता अब नरेंद्र मोदी से, अब प्रधानमंत्री से, अब सीएम नीतीश कुमार से नाराज नजर आ रही है जो काले झंडे उन्हें दिखाए गए? और सिर्फ यही वीडियो नहीं है दोस्तों, एक और वीडियो है, एक और वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वीडियो भी जो है नरेंद्र मोदी की रैली से निकल कर आई है। क्योंकि कांग्रेस, जो बिहार कांग्रेस है और जो विपक्ष के पेज बने हुए हैं, पैरोडी अकाउंट्स जो बने हुए हैं, खुद तेजस्वी यादव, विपक्ष के लोगों ने इन वीडियोस को जो है वो शेयर किया है, वायरल किया है। आखिरकार देखिए किस तरीके से, ये दूसरी वीडियो आप देख पा रहे होंगे, ये दूसरी वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरीके से महिलाएं एक दूसरे के ऊपर कुर्सी फेंकती हुई नजर आ रही हैं, किस तरीके से कुर्सियों से जो है एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, कुर्सी उठाकर फेंका जा रहा है। ये वीडियोस बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की रैली से जुड़ी हुई हैं, ये नरेंद्र मोदी की रैली की हैं। क्योंकि इस पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पुष्टि इस तरीके से की जा सकती है, क्योंकि एक तरफ तो महिलाएं कुर्सी फेंकती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ जिसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है उसके पीछे मोदी के नारे पूरे तरीके से हाईलाइटेड है। मोदी के नारे की गूंज जो है वो इस वीडियो में सुनाई देगी और दूसरी तरफ महिलाएं कुर्सी पटकती हुई, कुर्सियां फेंकती हुई, एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करती हुई कैसे नजर आ रही हैं। तो ये दो वीडियोस लगातार कल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कल से, कि एक तरफ काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ किस तरीके से महिलाएं कुर्सियां फेंकती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों क्या इन वीडियोस का सीधा सीधा अर्थ ये है कि बिहार की जनता अब बेहाल हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री से, अब नरेंद्र मोदी से, सीएम नीतीश कुमार से अब पूरे तरीके से नाराज जो है वो बिहार की जनता दिखाई पड़ रही है। यह सवाल बेहद अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से बेशक नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी चीजें कही, रोजगार देने तक की बात अपने भाषण में कल कही, गुरुग्राम बना देंगे, ये बातें कही, बहुत अच्छा कर देंगे, ये सभी बातें जो है कल नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही। पर वो बात सच हो या ना हो, पर ये वीडियोस जरूर सच दर्शाती हैं कि आखिरकार काले झंडे दिखाना, कुर्सियों को उठाकर पटक कर फेंकना, ये कहीं ना कहीं यही चीज दर्शाता है कि अब बिहार की जनता ने सोच लिया है। क्या बिहार की जनता पूरे तरीके से त्रस्त हो चुकी है इस सरकार से? ये सवाल लगातार खड़ा होता है। दोस्तों इसी के साथ तेजस्वी यादव ने भी इस चीज को जो है इस पर एक ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव का ट्वीट मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ दोस्तों, कि काले झंडे दिखाते हुए तेजस्वी यादव लिखते हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मोतिहारी रैली में उनकी वादा खिलाफी के खिलाफ युवाओं, किसानों और बेरोजगारों ने काले झंडे क्यों दिखाए, पूछता है देश। यानी कि तेजस्वी यादव के अनुसार जिन लोगों ने काले झंडे दिखाए वो मजबूर युवा थे, वो किसान थे, वो बेरोजगार लोग थे। यानी कि किसान, बेरोजगार, युवा जो है उन्होंने काले झंडे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी
रैली में दिखाए। एक तरफ नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं तो बहुत ऊंची-ऊंची, बहुत लंबी बातें कर रहे हैं, या कहें कि लंबी फेंक रहे हैं कि ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे, रोजगार भी दे देंगे, गुरुग्राम भी बना देंगे, सब चंगा कर देंगे। पर वहीं दूसरी तरफ इस देश का युवा, इस देश का बेरोजगार, इस देश का किसान किस तरीके से उन्हीं के मुखौटे पर, उनके सामने उनका चेहरा जो है, असली चेहरा दिखाते हैं, काले झंडे दिखाते हुए। और पहली बार ऐसी ये तस्वीर नरेंद्र मोदी की रैली से पहली बार ऐसी तस्वीर आई है कि काले झंडे दिखाए गए। इससे पहले जब जब नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे तब उनके साथ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है, जैसे जब वो आखिरी बार बिहार पहुंचे थे तो सड़कें एकदम खाली थी, कुर्सियां एकदम खाली थी जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फिर जब दोबारा बिहार पहुंचते हैं तो कुछ आंगनबाड़ी की महिलाएं थी जिन्होंने ही उनकी पोल पट्टी खोल दी थी कि भाई हमें तो ड्रेस बदलने के लिए भी कह दिया था, हम तो आना ही नहीं चाहते थे, हमें जबरदस्ती बुलाया है, ये कहकर कि अपनी ड्रेस भी बदलिएगा और हमें पता है कि कुछ नहीं होने वाला, फिर भी हमें बुलाया गया क्योंकि पिछली बार भीड़ नहीं थी, इसलिए इस बार भीड़ दिखानी थी तो हमें बुला लिया गया। तब भी यही हुआ था नरेंद्र मोदी की रैली में। और जब नरेंद्र मोदी की कल की रैली हुई तो वो सारी तस्वीरें भी सामने आई कि लोग ये कहते नजर आए, जिन लोगों को पता भी नहीं था कि आखिरकार किसकी रैली है, क्या हो रहा है और ये सारी चीजें, पर उसके बाद भी ये लोग कहते नजर आए थे कि हमें 500 रुपया मिला। ये बहुत सारी वीडियोस, महिलाओं ने ये कहा कि भाई महिलाएं पहले ही निकल गई थी बाहर, ये कहते हुए कि भाई पानी तक की सुविधा नहीं है, पानी की बोतल भी अंदर नहीं है पीने के लिए और गर्मी इतनी ज्यादा है, ये कहते हुए। तो दोस्तों सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी की बिहार, जब जब बिहार में रैली होती है तब ऐसी खबरें जो है वो निकल कर आती हैं। तो क्या इसको निश्चित रूप से ये मान लिया जाए कि इस बार नरेंद्र मोदी का, सीएम नीतीश कुमार का इस बार बिहार में सिक्का नहीं चलने वाला है? क्या इस चीज को पूरे तरीके से आश्वासित किया जा सकता है कि इस बार सिक्का नहीं चलेगा? और इस बार तो काले झंडे दिखाना, कुर्सियां उठाकर पटक कर फेंकना, ये सारी चीजें भी यही दर्शाती हैं कि जनता अब त्रस्त है। देखिए राहुल गांधी का किसी ने एक अकाउंट बनाया होगा और उसने ये कुर्सियां वाली जो वीडियो है इसको पोस्ट करते हुए एक चीज लिखी है। बिहार में कल पीएम मोदी की मोतिहारी चुनावी रैली में फेंकने वाले वो अकेले नहीं थे। ये कहते हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी बहुत सारे भाषण देकर आए, बहुत सारी चीजें कहकर आए, या कहूं कि जुमले देकर आए, फेंक कर आए, जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो अकेले ही नहीं थे जिन्होंने लंबी फेंकी है, बल्कि महिलाएं भी थी जिन्होंने कुर्सी फेंक कर मारी है। सिर्फ नरेंद्र मोदी अकेले नहीं थे जो फेंकने वाले, बल्कि महिलाओं ने भी खूब फेंका है, पर फेंका तो क्या, कुर्सियां फेंक कर मारी। बताया जा रहा है रैली में भीड़ बुलाने वाले ठेकेदार ने 300 में बात कही थी, लेकिन उसने पेमेंट 200 का ही किया। महिलाओं को ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं हुआ। ये खैर अपना इनका सार्कास्टिक वे में इन्होंने इस चीज को लिखा है, पर दोस्तों यहाँ पर यह सवाल उठ जाता है कि नरेंद्र मोदी की ये बिहार रैली और इससे पहले जो बिहार रैली रही और जो चुनाव आयोग का पूरा खेल बिहार में चल रहा है, अब इसके बीच जनता का किस तरीके से विरोध, जनता किस तरीके से विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। और जनता विरोध कर रही है तो सीधा चेहरे पर, सीधा मुंह पर काले झंडे दिखाकर, और उनकी ही रैली में उनको ही किस तरीके से गिराती हुई जनता वो नजर आई है कि देखिए आप जो वादे करते हैं, जो वादे आप पहले करके गए थे, चीनी मिल वाला, वो भी आपने आज तक पूरा नहीं किया। किसान, बेरोजगार, युवा काले झंडे दिखाने का काम कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो जाता है कि बिहार की जनता, बिहार के बेरोजगार किसान जो है वो, बिहार के बेरोजगार युवा जो हैं, अब वो पूरे तरीके से त्रस्त हैं और बेहाल है बिहार में, जिसकी वजह से अब क्या असर पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव में। ये तस्वीरें नरेंद्र मोदी की रैली की मायने रखती हैं कि विरोध इतना जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।